मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हर। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। स्नेही दर्शकों, इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नहीं दो ग्रहों के ट्रांजिशन के विषय में। जी हां प्रिय दर्शकों, युवराज बुध जो वाणी के कारक भी होते हैं, धन और संपदा के कारक भी होते हैं, यह बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। यही बुध ग्रह 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक अपने परम मित्र शनि की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मान और सम्मान के कारक ग्रह, पिता का जिनको स्थान प्राप्त है, राजकीय सत्ता के जो कारक होते हैं, वह ग्रह जिनको सूर्यादि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त होती है, जो ग्रह सिंह राशि के स्वामी हैं अर्थात सूर्य ग्रह, यह भी 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपने पुत्र शनि के एक राशि से निकलकर दूसरी अर्थात कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में शनि ग्रह स्वयं कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब कुंभ राशि में एक और जहां त्रिग्रही योग बन रहा है, तो वहीं सूर्य और बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य और बुध ग्रह का कुंभ राशि में इस राशि परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? यह गोचर का जो परिवर्तन है, यह देव और दैत्य दोनों लग्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में आपको इस अवधि में रखनी होगी सावधानी, किस क्षेत्र में आप अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस अवधि में अपनी राशि के अनुसार कौन से विशेष उपाय। जी हां प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं कि कैसा प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर सूर्य और बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करने से। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं नवमेश और द्वादशेश के कारक, तो वहीं सूर्य ग्रह आपके लिए होते हैं किसके कारक? एकादशेश के कारक। और अब इन दोनों ग्रह की युति होगी आपके पंचम भाव में। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त और सुगम अवसर प्राप्त होंगे। यदि विगत लंबे समय से आप अपने प्रोफेशन से चिंतित थे, तो निश्चित इस अवधि में आपके प्रोफेशन में उन्नति के भरपूर योग बन रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि के अंदर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भी योग है। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। शिक्षा, सर्विस अथवा व्यापार के लिए इस अवधि में आपको यात्राओं के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। देश से विदेश जाना चाहते हैं, यह अवधि आपके लिए सर्वोत्तम लाभदायक है। संतान के साथ यात्राओं के भी आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यह 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक की अवधि विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। आप इस अवधि में नित्य संकट नाशक गणेश स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं, तो निश्चित यह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, एक और सूर्य आपके लिए होते हैं प्रोफेशन के कारक, तो वहीं बुध ग्रह आपके लिए अष्टम और एकादश के कारक होते हैं। अब इन दोनों की युति होगी आपके परिवार भाव में अर्थात चतुर्थ भाव। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना बनती है। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के भी योग है।
इन्वेस्टमेंट के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्रोफेशन में भी आपके पद प्रमोशन की संभावना बनती है, लेकिन परिवार के क्षेत्र में रोग और व्याधि से भी आपको जूझना पड़ेगा। परिवार के अंदर मतभेदों का भी आपको सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी वाणी पर आपको पूर्ण रूपेण इस अवधि में नियंत्रण रखना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में नित्य तांबे के लोटे में जल, रोली और शहद रखकर ओम आदित्याय नमः बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। निश्चित इस अवधि में आपको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। प्रिय धनु राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके लिए भाग्येश के कारक होते हैं, तो वहीं बुध ग्रह आपके लिए सप्तमेश के साथ कर्मेश के कारक भी होते हैं। और अब इन दोनों का बुध आदित्य योग बन रहा आपके तृतीय भाव। एक और बहुत लंबी अवधि के बाद आपके किसी पारिवारिक सदस्य से अथवा किसी प्रिय मित्र अथवा सखा से पुनर्मिलन के शुभ संयोग बन रहे हैं। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। प्रोफेशन में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त दायित्व प्राप्त होंगे, तो वहीं दूसरी ओर जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के संयोग से हर उलझन से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन धनु राशि के जातकों को इस अवधि में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से सतर्क रहना होगा और साथ ही साथ अपने जीवन संगिनी अथवा जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। धनु राशि के जातक इस अवधि में प्रत्येक बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को अर्पण करें और अपने हाथ से बुधवार को गेंदे के पुष्पों की माला बनाकर यदि गणेश जी को अर्पण करते हैं तो निश्चित गोचर का यह 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक की अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक एक ओर जहां सूर्य और बुध की युति से कुंभ राशि में बुधादित्य योग बन रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य और शनि की युति भी रहेगी 14 मार्च तक कुंभ राशि में। गोचर में यह ट्रांजिशन लगभग मेष से मीन सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपकी राशि के अनुसार जो विशेष उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि आप श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से और दृढ़ विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो निश्चित यह अवधि आपके लिए भी विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627027053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053।
परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।